हाय एवरीवन, पंचोली अशोक दिस साइड। एंड आज का जो सेशन है आप लोगों को विजिबल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज उसके बारे में। एंड ये जो नोटिस का सर्कुलर रिलीज़ हुआ है, इसका कोड CT 124 है। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से इसका वेट था कि कब रिलीज़ होगा। तो देखिएगा, इसमें इन्होंने अभी 2 स्टेप का इन्होंने नोटिस निकाला है। वैसे जो फेजेज़ होते हैं काउंसलिंग के, वो 6 फेजेज़ में काउंसलिंग हमारी कंप्लीट होती है। बट जो अभी ये जो नोटिस रिलीज हुआ है 20th जुलाई को, इसके अंदर इन्होंने 2 फेजेज़ का निकाला है। पहला जो फेज़ है, इन्होंने बोला है कि पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ीस वो कब से कब तक करनी है, अभी हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। सेकंड जो फेज़ है इसका, वो उन्होंने मेंशन करा है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसकी डेट्स, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड उसके बाद में इन्होंने अभी 2 ही फेजेज़ के बारे में इस जो सर्कुलर रिलीज़ हुआ उसमें बताया, ठीक है। तो हम लोग अभी जो इस वीडियो में बात करेंगे, ये जो 2 फेजेज़ हैं इनका कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इस फेज़ में करना क्या होता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने मेंशन करे हैं नीचे, इनके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है एक्टिविटी में वो है पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ीस। तो देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है कि देखिएगा, आपने जब IPU CET का एंट्रेंस दिया था उस टाइम में आपने 1500 रुपीज़ पे करे थे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट आ गया। अब अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 1000 रुपीज़ वापस से पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। एंड उसकी जो डेट है वो है 22 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई, ठीक है। टाइम इन्होंने मेंशन करा है और इन्होंने बताया है कि आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग फ़ीस पे नहीं करते हैं या फिर काउंसलिंग फ़ी पे ना करके रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो आपको बाद में स्पॉट राउंड में ही आप लोग सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीच में जब आपके राउंड्स चल रहे होंगे काउंसलिंग के, तो उस टाइम पर आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि काउंसलिंग की जो 6 फेजेज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है। देखिएगा, सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन, जो आप लोगों ने देख लिया। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस काउंसलिंग में। सेकंड स्टेप जो आती है वो चलती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। वो पैरेलल भी हो सकती है और 1-2 दिन का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं। जो फेज़ 3 होता है हमारा, इसके अंदर आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग ये होता है कि आपको कॉलेजेस चूज़ करना होता है कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा नहीं लेना। 3 फेज़ हो गए। फोर्थ में होगा, जैसे आपने चॉइस फिल करी है तो आपको सीट अलॉट होती है, उसको बोलते हैं सीट अलोकेशन फेज़, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है हमारा फ्रीज एंड फ्लोट। जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद में आता है फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन, ठीक है। एंड लास्ट में जो राउंड होता है वो होता है कि आपने, जैसे आपको कॉलेज मिल गया, आपने फ्रीज कर दिया, तो आपका अपग्रेडेशन राउंड होता है। ये 6th फेजेस होते हैं कोई भी कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है वो। और स्पेशली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं IPU यूनिवर्सिटी का, ठीक है। बट अभी हम लोग जो बात करेंगे वो आज के सेशन में वो 2 ही फेजेस का इन्होंने अभी सर्कुलर रिलीज़ किया है। तो पहला जो है वो देखिएगा, इन्होंने बोला है कि पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ीस, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ GGSIP, ठीक है। जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है ऑलरेडी और उन्होंने एग्ज़ाम में भी वो लोग अपीयर हुए हैं, उन्होंने उस टाइम पर 1500 रुपीज़ पे करे थे। तो उसके बाद में अब अगर उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उनको 1000 रुपीज़ और पे करने होंगे। एंड उसकी जो डेट है वो है 22 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नोट करके लिखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन्होंने सफिशिएंट टाइम दिया है तो वो रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर वो यहाँ पे नहीं करते हैं काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन, तो फिर जब जो राउंड्स चलेंगे काउंसलिंग के, लाइक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो वहाँ पे उनको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा री रजिस्टर करने का। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीधे स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमारा जो सर्कुलर रिलीज़ हुआ है यहाँ पे, उसकी सेकंड स्टेप है यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें जो कैटेगरी होती है लाइक EWS, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी, मुस्लिम, ठीक है, ये जो कैटेगरीज़ होती हैं इनके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि इनको अपने, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मान लीजिए आपने अभी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दी यहाँ पे, उसके बाद में क्या होता है कि आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं उसी टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं तो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं तो उन्होंने बोला, तो देखिएगा, अब जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए
अब इन्होंने बोला कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो सेकंड स्टेप है, इसके अंदर क्या होता है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, इसकी जो डेट है इन्होंने मेंशन करी है 23, यानी कि 23 जुलाई से लेकर के इन्होंने 26 जुलाई, यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन करी कि यहाँ से इतनी डेट से लेकर कितनी डेट तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं थ्रू दी ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जब आप काउंसलिंग फ़ीस पे कर दोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद में। तो देखिएगा, जो आपकी कैटेगरीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी होती है। अब रिजर्वेशन पॉलिसी का इन्होंने पॉइंट मेंशन करा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अभी भर रहे हो वो March 31 यानी कि 31 मार्च 2024 के बाद में रिन्यू हो या फिर नए बने हुए हो। और ये किस किस कैटेगरी के लिए ये है, OBC एंड EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी यहाँ पे उनके मतलब उनकी जो डेट होती है वो फिक्स नहीं होती है कि आपको इतने से इतने तक के लिए करना है। ये है हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी जिन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। ठीक है, अब आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए डाले हैं, अगर उनमें कोई इशू होगा या फिर मान लीजिए कोई रिन्यूड नहीं है या कोई डेट रिलेटेड इशू है, तो क्या होगा कि आपके पास में मेल आता है यूनिवर्सिटी से कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं उनमें ये इशू है, आप इसको वो आप लोगों को टाइम देंगे कि इस टाइम तक आपको वापस से रीअपलोड करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद में आता है आपका जो फेज़ 3 होता है, उसमें आता है चॉइस फिलिंग। ठीक है, एंड चॉइस फिलिंग में क्या होता है कि आपको कॉलेजेस दी जाती है कि आप कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन कौन से कोर्स में करना चाहते हैं। तो कोर्स आपके सामने है कि कौन कौन से कोर्स आप लेना है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो फेज़ स्टार्ट होता है, तो उससे आगे का इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन नहीं करा है कि सीट एलोकेशन राउंड, चॉइस फिलिंग राउंड, ठीक है, सीट जो फ्रीज एंड फ्लोट राउंड जो होता है वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। अभी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपलोड करना है। ठीक है, थैंक यू, हमारा इतना ही था। एंड इससे नेक्स्ट के लिए हम लोग इस सीरीज़ लाएंगे IPO काउंसलिंग का, तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।